एक देश ने हिम्मत की, ब्राजील ने, वो सारी भारत की गाय लेकर वहां पहुंच गए। अन्य नस्ल की गाय पर मृत्युदंड है वहां पर, अन्य नस्ल की गाय पर। उरुग्वे में 24 घंटे में हैंग कर दिया जाता है आदमी। उरुग्वे नाम की एक छोटी सी कंट्री है। अगर भारत की गाय के इतर वहां को दूसरी गाय किसी के पास भी है, 24 आवर्स में हैंग कर देते हैं उसे। और मैं कहानी किस्सा नहीं सुना रहा, सत्य घटना है ये। तो जो विगन की बात आई है उसके पीछे भी कोई बात यही है कि उस दुग्ध ने, घृत ने, उन पदार्थों ने कई मानसिक विकृतियां पैदा की हैं। इसी लोगों को लगा कि नहीं, फिर हमको विगन होना है, शाकाहार। तो ये वेजिटेरियन जो हैं लोग, शाकाहारी हैं, जानना चाहोगे क्या है? करैहार शाक फल कंदा, कंद फल शाक, ये 3 चीजें अलग अलग हैं। जब आप वेजिटेरियन होने की बात करते हैं तो ये 3 चीजें बिल्कुल अलग हैं, शाक, फल और कंद। कंद किसे कहेंगे? जो धरती के नीचे है। फल और शाक, फिर ये भी उन्होंने छोड़ दिए। कंद से आए वो शाक पर, फिर शाक भी छोड़ दिए तो फिर वो आए फलों पर, फिर फल भी छोड़ दिए तो पत्र से रहने लगे, फिर पत्र भी त्याग दिया उन्होंने, सूखे पत्तों पे रहने लगे। और एक पीपल के पत्ते में, सूखे पत्ते में, एक पीपल के सूखे पत्ते में लगभग 1 मिलियन ईयर्स के लिए तत्व छुपा होता है। 1 मिलियन माने 10 लाख साल तक के लिए पीपल का पत्ता मरता नहीं है। सूखा पत्ता, मैं गीले पत्ते की बात नहीं कर रहा, मैं तुलसी पत्र की बात करूं तो मिलियंस ईयर्स उसके द्रव्य, उसके रसायन बनी रहती है। विज्ञान कह रहा है इस बात। तो सूखे, पहले तो कंद छोड़े, फिर शाक पर आए, फिर फल छोड़कर पत्र, पत्र से भी सूखे पत्र, और फिर वो जल के आधार पर रहने लगे। जल से फिर वायु के आधार पर रहने लगे, और वायु का भी आधार त्याग कर वो आत्म तत्व में लीन हो गए, और फिर नारायण प्रकट हुए। इतने नैसर्गिक हो गए, इतने प्राकृतिक हो गए, पवन के साथ एकीकृत हो गए, धरा, अंबर, अग्नि, जल, वायु के साथ, आत्म तत्व के साथ भगवान प्रकट हुए। इक्ष्वाकु वंश परंपरा में ये उन्हें मिली, वे संस्कार मिले। दिलीप से, रघु से, खटवांग से, दीर्घतमा, दीर्घबाहु से, हरिश्चंद्र से उन्हें मिला ये संस्कार मिले। कौन कहता है कि पिता के संस्कार, माता पिता के संस्कार नहीं रहते? डीएनए से पता लग जाता है माता पिता के संस्कार। इनका डीएनए तो देखो क्या है, वेद से है, इसलिए दिव्य सत्ता धरा पे अवतरित हुई। 3 दिव्य नारियां उनकी, कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी। और जब स्वर्ग आहत है, असुरक्षित है, भयभीत है, आतंकित है, तब स्वर्ग आह्वान करता है कि कोई आए और हमारी रक्षा करे। आप कल्पना कर सकते, यम, वरुण, कुबेर, इंद्र आदि पुकार रहे कोई हमारी रक्षा करे। और ये दशरथ, राजा दशरथ चतुरंगणी सेना लेकर अंबर में छलांग लगाकर उड़ गए। क्या संकल्प बल, क्या मंत्र बल, क्या तप बल। तप बल, ये मंत्र बल, ये जप बल, ये आत्म बल। चतुरंगणी सेना लेकर और परास्त किया असुरों को, निशाचरों को परास्त कर स्वर्ग को सुरक्षित कर लौटे थे। भयानक युद्ध में ऐसा भी हो गया था कि कुछ देर के लिए उनका रथ चक्र, एक पहिया हिल रहा था, भार्या ने उंगली रख दी अपनी अकनिष्ठ का, थोड़ी लहूलुहान हो गई, उंगली कुचल गई, रक्त बहने लगा। चेतना लौटी दशरथ की, बहते हुए रक्त को देखा था। ये क्या हुआ देवी?
अमात्य ने, सेनापति ने, गुप्तचरों ने, सभी ने कहा कि कैकेयी महारानी ने अपनी कनिष्ठिका ही लगा दी रथ में, नहीं तो रथ का पहिया निकल जाता। आपके प्राणों की रक्षा कैकेयी ने की है।